पानीपत में भी युद्ध का असर। पानीपत में रसोई गैस की सप्लाई प्रभावित हुई। कई एलपीजी एजेंसियों पर सिलेंडर की कमी, सप्लाई लगभग 40% तक कम हुई है। कॉमर्शियल सिलेंडर की ज्यादा किल्लत है। होटल ढाबा कारोबार पर असर पड़ सकता है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां असर साफ तौर से इस युद्ध का देखने को मिल रहा है। जहां पानीपत में भी युद्ध का असर है। पानीपत में रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई है। कई एलपीजी एजेंसियों पर सिलेंडर की कमी है, तो सप्लाई लगभग 40% तक कम हुई है। कॉमर्शियल सिलेंडर की ज्यादा किल्लत हो रही है, जिसमें होटल ढाबा कारोबार पर असर पड़ सकता है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, उसका असर भारत और हरियाणा पानीपत में भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो रही है। देखिए जया, पानीपत औद्योगिक शहर है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट तो प्रभावित हुआ ही है दूसरी कंट्रीज को, खासतौर पे यूरोप के या डोमेस्टिक, लेकिन रॉ मटेरियल की भी कमी चल रही थी जिससे उद्योग प्रभावित हो रहे। लेकिन अब बड़ी दिक्कत ये आ गई है, रसोई गैस की किल्लत शुरू हो गई पानीपत में। कमर्शियल सिलेंडर की तो 2-3 दिन से चल रही थी, लेकिन अचानक एक गैस एजेंसी वाले से मैंने रात को बात की। उसका ये कहना था कि हमारे पास 666 सिलेंडर आ रहे थे। सप्लाई जो पीछे से आती थी रोजाना 666, अब आधी सप्लाई रह गई है। तो जाहिर है उसका फर्क तो पड़ेगा ही। लोगों की जरूरत भी पूरी होने में दिक्कत तो है ही, लेकिन इस तरह की खबरों से लोगों में थोड़ा अफरा तफरी का माहौल होता है कि रसोई गैस सिलेंडर की कमी हो गई है। लोग जरूरत ना होते हुए भी गैस सिलेंडर की लाइन में लग जाते हैं, गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं। इस तरह दोहरी दिक्कत है, लेकिन सप्लाई आधी रह गई है। देखिए, जिसको जरूरत नहीं है उसको, उसके मन में ये होता है पता नहीं आगे मिले ना मिले, तो वो भी बुकिंग करा लेता है। जो लोग लाइनों में लगते हैं स्कूटर पे, गाड़ी में सिलेंडर, उन्होंने वो इस तरह की एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो रसोई गैस की किल्लत से आप देखिए, परिवार का गुजारा, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, दुकानों पे, नौकरी वाले ने अपने काम पे जाना होता है। सबसे ज्यादा इसी वजह से होटल की जो कमर्शियल सप्लाई है वो पूरी तरह प्रभावित हो गई है। और कई पड़ोसी राज्यों से तो खबर आ रही है, चंडीगढ़ से, लखनऊ में, पंजाब में भी होटल बंद होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहे। ईंधन के बिना खाना कैसे पकेगा, तो ये दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र आपने ये भी जिक्र किया कि लोगों को ज़रूरत नहीं, उसके बाद भी लाइनों में खड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है जिस तरह से सिलेंडर ब्लैक में बाहर आते हैं, उसके बाद जो लोग होते हैं वो सिलेंडर लेते हैं, और एक्स्ट्रा सिलेंडर लेने के चलते यहाँ पर जो किल्लत है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। लेकिन आम आदमी का क्या कुछ कहना है, जो सिलेंडर बुक कराने के काफ़ी दिन बाद भी उनको अभी नहीं मिल पा रहा है? देखिए जय, ये तो जरूरी है कि जैसे लोगों का रूटीन बना होता है। मान लो 1.5 महीने में कोई सिलेंडर लेता है तो उसको लगता है कि सिलेंडर खत्म होने वाला है, वो पहले से प्रायर बुकिंग करवाता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि शॉर्टेज शुरू हो गई है, पता नहीं 8 दिन बाद सिलेंडर मिले न मिले, वो लोग बुकिंग करवाना शुरू करते हैं, एजेंसी पर पहुंचते हैं। इस तरह का सिस्टम शुरू हो गया 1-2 दिन से। जैसे रात को मैंने एजेंसी वाले, एक बड़ी एजेंसी है यहाँ पे गैस की, वैसे तो पानीपत जिले में 18-20 गैस एजेंसी हैं जो एलपीजी प्रोवाइडर हैं, लेकिन पानीपत में एक पुरानी एजेंसी वाले से मैंने रात को ही बात की। उसका ये कहना था कि 666 सिलेंडर की सप्लाई रोज थी, अब 350 सिलेंडर आ रहे हैं, मतलब 50% सप्लाई कम हो गई है। वजह क्या है, पीछे से राशनिंग शुरू हो गई है, पीछे से सिलेंडर कम आ रहे हैं। तो उसके इससे ये है कि जिसकी जरूरत है उसको तो खैर मिलना ही है, लेकिन साल में 12 सिलेंडर मिलते हैं जो एलपीजी का सिस्टम है, स्ट्रक्चर जो बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं खुद अपनी बात करूं, हम 2 महीने में 1 सिलेंडर लेते हैं, बाकी लेते ही नहीं है, तो सरेंडर कर देते हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग, उनको ये होता है कि पता नहीं सिलेंडर मिले ना मिले, तो वो लाइन में लग जाते हैं, अभी से बुकिंग शुरू करवा दी। मतलब थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल है। ये जरूर है कि मेरे को लगता है लोग ये चाहते हैं, जिस तरीके से युद्ध के हालात है, युद्ध ज्यादा गंभीर स्थिति में है, ज्यादा भड़क गया है, और लगता है 10-15-20 दिन तक लड़ाई नहीं रुकती तो ये समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल देवेंद्र, एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जिस तरह से अभी जिक्र हो रहा है, जो सप्लाई है वो सिलेंडर की कम हो गई है, लगभग 40% की जो कमी है वो देखने को मिल रही है कि पीछे से ही इतने कम सिलेंडर आए। लेकिन इसके बावजूद भी क्या अभी भी ब्लैक में सिलेंडर बाहर निकल रहे हैं? जो पावरफुल लोग हैं वो एक्स्ट्रा सिलेंडर ले रहे हैं, जिससे आगे कमी और ज्यादा आम लोगों को सामना करना पड़ रहा है उसका।
देखिए जया, सरकार तो वैसे कह रही है कि एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं, ताकि कमी कहीं ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, कोई उस तरह की होर्डिंग ना हो, उस तरह के मैसेज बाजार में ना जाए कि काला बाजारी करके पैसा कमाने वाला। ये मौका ऐसा है कि सबको गुजारा करना है, घर हो या उसकी, जैसे होटल है, होटल में अब खाना चंडीगढ़ में और जगह पे खाना मतलब थोड़ा सा मिलने में दिक्कत हो गई, या महंगा कर दिया है, या लोग मना कर रहे हैं। जो लोग बाहर से खाना खाते हैं, ड्यूटी करते हैं, या जिनका अपना किसी कारणों से अलग रहते हैं या बाहर का खाना खाते हैं, उनकी दिक्कत बढ़ गई है। और चंडीगढ़ की मैं एक रात रिपोर्ट देख रहा था, चंडीगढ़ में भी मतलब होटल बंद होने शुरू हो गए हैं, लुधियाना, पंजाब में, लखनऊ में भी। तो उसका असर जाहिर है आसपास के जगह पे पड़ता है, तो लोगों में थोड़ी सी पैनिक तो है ही। लेकिन जिसको जरूरत नहीं वो भी अब सिलेंडर बुक करने की लाइन में लग गया, तो पीछे से सप्लाई कम है। अभी गैस एजेंसी वाले भी उसको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करते हैं, कई बार उनकी मनमर्जी भी चलती है, जिसको देना है नहीं देना है, बहाना एक ही होता है कि पीछे से सप्लाई कम हो गई है। तो दिक्कतें तो बढ़ गई हैं, कुछ लोग जानबूझ के भी दिक्कतें बढ़ा रहे हैं, या पैसा कमाने का उनके लिए मौका है। बिल्कुल। बहरहाल तमाम जानकारी देवेंद्र साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।